नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन इटौंजा की। स्टेशन के वर्तमान समय में वो हाल्ट बन चुका है। आपको जरा पीछे ले चलते हैं। किसी जमाने में लखनऊ से लखीमपुर के बीच सबसे ज्यादा उसमें दैनिक यात्री हुआ करते थे, वो रेलवे स्टेशन था। विकास की तेजी आई और छोटी लाइन से बड़ी लाइन का वो हुआ। काफी देर वेट किया इटौंजा वालों ने। उसके बाद जब बड़ी लाइन बनी तो उसे हाल्ट बना दिया गया। हाल्ट बनने के बाद जो कभी उस क्षेत्र की शान हुआ करता था, लगभग 5000 डेली पैसेंजर वहां पे दैनिक यात्रा, यानी दूध वाले भैया हों या वकील साहब हों, छात्र छात्राएं हों, रोजगार, व्यवसाय, अन्य अन्य क्षेत्रों के शिक्षक, सभी लगभग वहां पे आते जाते थे। लखनऊ से डेली अप डाउन था उनका। लेकिन बड़ी लाइन बनने के बाद महज एक सुबह शाम ट्रेनों से उसको वो करना पड़ा, संतोष करना पड़ा इटौंजा स्टेशन को, और दैनिक यात्री भी कम हो गए बेचारे। कभी टेम्पो से, बस से, अन्य अन्य साधनों से या अपनी बाइक से, इन साधनों से रोजमर्रा अपना अप डाउन करने लगे डेली के लिए। यहाँ पे आप जाएंगे अगर इटौंजा रेलवे स्टेशन के पीछे जो कभी आबाद रेलवे कॉलोनियां हुआ करती थी, आज के समय में मतलब पूरी तरीके से विकास की बाट जो हो रही है। शाम को 5 बजे सूर्यास्त के बाद डरावना मंजर हो जाता है इस स्टेशन पे। हालांकि क्षेत्रीय जागरूक व्यक्तियों ने और रेलवे स्टेशन बचाओ समिति ने, उसमें क्षेत्रीय समाज सेवियों ने प्रयास बहुत किए, नतीजा सिफर रहा। तत्कालीन सांसद, अभी इससे पहले जो सांसद रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, और यानी भाजपा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का और भाजपाई प्रतिबद्धता वाला क्षेत्र है इटौंजा। तमाम प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकल पाया है। इसी क्रम में आगे आए हैं हमारे तिरंगा महाराज जी, और आज हम तिरंगा महाराज जी ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग वहां पे वो कर रहे हैं। हमारे तिरंगा महाराज जी, जिनका पूरा नाम है दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज, वो चाहे किसानों की समस्या हो इटौंजा के क्षेत्र की, चाहे अन्य कोई भी समस्या हो, वो अक्सर आगे आते हुए दिखते हैं। तो अभी आज उनकी रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे और आपको ले चलते हैं सीधे सीधे तिरंगा महाराज के पास, जो कि रेलवे स्टेशन पे ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज के पास और सुनते हैं क्या कुछ वो कहते हैं। यात्रियों के वेदना को किस तरीके से वो उजागर करते हैं, आइए देखते हैं। यह है इटौंजा रेलवे स्टेशन और यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ नशे के पाउच पड़े हुए हैं, विंडीज, जो दारू के प्रतिबंधित। ये देखिए सब प्रतिबंधित पदार्थ, ये शराब के कैन, बियर के कैन यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये सब नशे के, जो भी नशा करके गोगो, गांजा वगैरह सब पी के यहाँ डाला गया है। ये देख सकते हैं साथियों, ये कैसे यहाँ पर सब चारों तरफ पूरे रेलवे स्टेशन पर शराब के पाउच, विंडीज के पाउच, बियर के पैकेट, ये सब पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो गोगो, जो कि नशा गांजा जिसको कहते हैं, गांजा पी के गोगो के वो पड़े हुए हैं टुकड़े। ये देखिए सब बियर है, बियर के पैकेट वगैरह ये सब पड़े हुए हैं। इस तरह से ये सब। तिरंगा महाराज, आप स्टेशन पर आप आज आए हुए हैं, जहां पर आपने अभी, हालांकि आपने बोला है और हमसे भी पूछा है, शराब को लेकर यहाँ स्टेशन पर क्या आपने देखा यहाँ पर? और जैसे कि शराब के कैन, ये बियर भी हैं और देसी शराब के भी डब्बे खाली पड़े हैं। ये यहाँ पर क्या शराब पी जाती है? देखिए, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे क्षेत्र के। इटौंजा क्षेत्र जो कभी खुशहाली के लिए जाना जाता था, ये रेलवे स्टेशन
आज ये नशे के लिए जाना जा रहा है। ये आप देख सकते हैं विंडीज के पैकेट पड़े हुए हैं, ये देखिए ये ट्यूबर के बियर के कैन पड़े हुए हैं, ये गोगो के पैकेट पड़े हुए हैं। ये गोगो जो इसमें गांजा भर के पिया जाता है, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ गांजा। अभी हमने बाबूजी से पूछा कि आखिर ये क्या है, तो बाबूजी ने साफ तौर से कहा ये टौंजा रेलवे स्टेशन अराजक तत्वों का अड्डा बन चुका है, नशे का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर नशा होता है। उनका ताला भी तोड़ा गया। उन्होंने बताया ये पूरा बदहाल हो गया है टौंजा रेलवे स्टेशन। ना यहाँ पर कोई बैठने की व्यवस्थाएं हैं, ना यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं, ना यहाँ पर शौचालय है। यहाँ पर अगर आपको कुछ मिलेगा तो विंडीज के पैकेट, विंडीज मतलब वो देसी शराब के पैकेट, बियर के कैन, इस तरह से यहाँ पर पूरा कैमरे पे दिखाइए आप पड़ा हुआ है। और शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं जीआर पे, लेकिन ये सिटौंजा और महोना क्षेत्र से भेदभाव क्यों? ना यहाँ पर बस स्टॉप, ना यहाँ पर रेलवे स्टेशन, ना यहाँ पर जाम के लिए कोई कट। और सबसे बड़ी बात, जो महोना रोड पर रोज एक हादसा हो रहा है। हर महीना 15 दिन में कोई माँ अपने बेटे को खोती है, कोई पत्नी अपने पति को खो रही है, कोई पुत्र अपने पिता को खो रहा है, कोई पिता अपने पुत्र को खो रहा है। ये हादसे कब बंद होंगे? टौंजा क्षेत्र का कब उद्धार होगा? क्या कसूर है इस क्षेत्र के वासियों का? क्या समस्या है इस क्षेत्र वासियों से? कब होगा इस क्षेत्र का उद्धार? कब होगा विकास? और इन सब को लेकर आवाज उठाई जा रही है, संघर्ष किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। आखिर क्यों क्यों क्यों? माननीय रक्षा मंत्री जी कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आप लखनऊ के नेता हैं, क्षेत्र के नेता हैं, आप ये ध्यान दीजिए। इस क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि इन मुद्दों को करवाने में सक्षम नहीं नजर आ रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, इस टौंजा रेलवे स्टेशन पर संज्ञान लेते हुए आप ही कुछ करिए, इस क्षेत्र का उद्धार करिए। आप लगातार पूरे लखनऊ के आसपास चारों तरफ विकास की गंगा बहा रहे हैं, विकास हो रहा है, पर आखिर ये हमारा 169 विधानसभा क्षेत्र टौंजा रेलवे स्टेशन, टौंजा बस स्टॉप, टौंजा में कट नहीं हो रहा है। कृपया जीआरपी पुलिस इस तरफ ध्यान दे। उत्तर प्रदेश पुलिस से निवेदन करूंगा, टौंजा रेलवे स्टेशन पर जो नशे का कारोबार चल रहा है इस पर ध्यान दे। मैं टौंजा पुलिस से कहना चाहूंगा कि नशे के कारोबार पर ध्यान दे। यहाँ पर गोगो में गांजा भर के पिया जाता है, पूरे स्टेशन पर शराब के पाउच, गोगो के पैकेट, वो गोगो सिगरेट के वो टुकड़े पड़े हुए हैं। आखिर ये क्या चल क्या रहा है? प्रदेश की राजधानी लखनऊ के टौंजा स्टेशन पर ये नशे का अड्डा हो गया, ये नशे का अड्डा। आखिर माननीय मंत्री जी, आप तो नशे का बंद करने का ध्यान दे रहे हैं, आखिर ये टौंजा रेलवे स्टेशन बंद होने के बाद ये नशे का अड्डा बन गया। पूर्व माननीय मंत्री कौशल किशोर जी, इस पर ध्यान दीजिए। वर्तमान विधायक माननीय योगेश शुक्ला जी, ध्यान दीजिए। क्षेत्रीय सांसद माननीय श्री आर.के. चौधरी साहब, तिरंगा महाराज का निवेदन है, इस तरफ ध्यान दीजिए। ये आखिर चल क्या रहा है टौंजा रेलवे स्टेशन पर? टौंजा रेलवे स्टेशन को लेकर किया क्या जा रहा है? माननीय जीआरपी पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन है, इस टौंजा क्षेत्र पर जो ये फैली अव्यवस्था, इस पर ध्यान दें। ये जो नशे का कारोबार यहाँ पे चल रहा है, जो ये शराब के पाउच रेलवे स्टेशन पे पड़े हुए हैं, ये सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, अधिकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। और बाबूजी ने यहाँ पर बताया ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जहाँ पर शराब पी जाती है, गांजा पिया जाता है, गोगो पिया जाता है, सिगरेट पी जाती है, और देसी शराब, बियर, इस तरह से जहाँ पर कार्योत्तरक किए जा रहे हैं, मतलब अपराध किए जा रहे हैं। जीआरपी पुलिस इस तरफ संज्ञान ले, जहाँ पर अपने अधिकारियों को बैठाए, जिससे अपराधों पे रोक लगे और इस नशे के कारोबार पर रोक लगे, इस नशे पर रोक लगे, क्योंकि यहाँ पर एक युवा पीढ़ी आती है, उनको भी बर्बाद हो रहे हैं। आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी से मैं अनुरोध करूंगा, तिरंगा महाराज, मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस विषय पर संज्ञान ले। इनकलाब जिंदाबाद।